Hello everyone, I am Nisha Chandra. I study in Government Naveen College, Hasod, class of MSc First Sem Physics. This is my first seminar, the paper second from Classical Mechanics. My topic is Lagrange application of Lagrange's equation of motion. Today we will discuss about it application of Lagrange's equation. Case first. First, we shall show that if the equation of transformation do not involve time, then kinetic energy is a homogeneous quadratic function of velocities. Now we see that Lagrange's इक्वेशन के एप्लीकेशन में फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं कि जब हम इसमें टाइम को इन्वॉल्व नहीं करते हैं. काइनेटिक एनर्जी T is given in general by T is equal to summation I 1/2 mi r dot I square. Summation I 1/2 mi ब्रैकेट में summation j del r I del q j q dot j summation k del r I del q k q dot k. It is equation first. Because from transformation equations Ri is equal to Ri q1 q2 dash 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 qn, we have r dot I is equal to summation j del Ri del qj del dot j. इक्वेशन फर्स्ट से T इज इक्वल टू समेशन j और समेशन k को कॉमन लेने पर फिर समेशन I 1/2 mi डेल Ri अपॉन डेल qj डॉट डेल Ri डेल qk q डॉट j q डॉट k. और जब ये दोनों समेशन में हैं तो समेशन को एक बार लेने पर समेशन जे के इतना का हो जाएगा ए जे के क्यू डॉट जे क्यू डॉट के. इक्वेशन सेकेंड. ओनली इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डू नॉट कंटेन टाइम एक्सप्लिसिटी दैट इज कंस्ट्रेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इन इक्वेशन फर्स्ट. ए जे के इज इक्वल टू ए जे के q1 q2 qn. समेशन I 1/2 mi डेल Ri डेल qj डॉट डेल Ri डेल qk. इट इज वैल्यू एस ए जे के. अब एक्स वाई जेड के टर्म में लिखने पर समेशन I 1/2 mi डेल एक्स आई डेल qj Ri की जगह डेल एक्स आई डेल qk यहाँ पर फिर प्लस डेल वाई आई डेल qj डेल वाई आई डेल qk डेल जेड आई डेल qj डेल जेड आई डेल qk. इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन फर्स्ट predicts that for holonomic scleronormous system kinetic energy is always a homogeneous quadratic function of generalized velocities. फर्स्ट केस में जब हम लोग टाइम को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो ये वाला इक्वेशन आता है. केस सेकेंड. व्हेन इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व टाइम देन Ri is equal to Ri q1 q2 qj t. टाइम को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो गिविंग d Ri dt समेशन j डेल Ri डेल qj q डॉट j प्लस q डेल Ri डेल t. इक्वेशन 4.
so that the expression of kinetic energy now becomes T is equal to summation I 1 upon 2 mi r dot I square is equal to summation I 1 upon 2 mi और डॉट स्क्वायर का अलग अलग और डॉट आई इक्वेशन 5। अब ये वाले टर्म से और डॉट आई इज इक्वल टू समेसन जे डेल आर आई डेल क्यू जे क्यू डॉट जे की वैल्यू यहाँ पर रखने पर तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू समेसन आई 1 अपॉन 2 एम आई समेसन जे डेल आर आई डेल क्यू जे क्यू डॉट जे प्लस डेल आर आई डेल टी टाइम को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसलिए डॉट समेसन के डेल आर आई डेल क्यू के क्यू डॉट के प्लस डेल आर आई डेल टी टी इज इक्वल टू समेसन आई इतना का फिर इतना के साथ मल्टीप्लाई करने पर और इतना के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म का इस टर्म के साथ करने पर इतना फिर ये वाला टर्म का इतना के साथ करने पर ये वाला फिर इतना के साथ करने पर ये वाला इतना के साथ करने पर ये वाला। अब समेसन आई 1 अपॉन 2 एम आई का इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये वाला समेसन आई 1 अपॉन 2 एम आई समेसन जे के समेसन डेल आर आई डेल क्यू जे डेल आर आई डेल क्यू के क्यू डॉट जे क्यू डॉट के ये वाला फिर इतना का इतने के साथ करने पर ये वाला फिर इतना का इतने के साथ करने पर ये वाला टर्म प्लस इतना का इतने के साथ करने पर ये वाला टर्म। अब ये वाला टर्म को बाहर लेने पर समेसन आई 1 अपॉन 2 एम आई डेल आर आई डेल क्यू जे डेल आर आई डेल क्यू के क्यू डॉट जे क्यू डॉट के प्लस ये वाला 1 अपॉन 2 कॉमन लेने पर इतने में से ये वाला और ये वाला फिर हो जाएगा समेसन आई समेसन जे एम आई ये वाला फिर ये वाला डेल आर आई डेल टी क्यू डॉट जे प्लस समेसन के समेसन आई एम आई ये वाला फिर डेल आर आई डेल क्यू के डेल आर आई डेल टी क्यू डॉट के प्लस इतना वाला इक्वेशन 6। अब टी इज इक्वल टू ए प्लस समेसन जे ए जे क्यू जे प्लस समेसन जे के ए जे के क्यू डॉट जे क्यू डॉट के इक्वेशन 6 से ये वाला टर्म का ए ये वाले पूरे टर्म का हो जाएगा समेसन जे ए जे क्यू डॉट जे प्लस ये वाला टर्म समेसन जे के और इतना टर्म का हो जाएगा ए जे के और ये वाला का क्यू डॉट जे क्यू डॉट के वेयर ए जे के आर डिफाइनाइट फंक्शन और आर डैश एस एंड टी एंड hints of the q dash s and t on comparing the last two steps of above equation we can see that ये वाला इतना ए की वैल्यू ए जे की वैल्यू ए जे की वैल्यू expression for t is no more a homogeneous quadratic in generalized velocities but it now includes two more terms
However, if transformation equations do not involve time explicitly that is constant or independent of time, then first two terms in T vanish, leaving T is equal to summation j k a j k q dot j q dot k। अब ये वाले टर्म में क्योंकि कोई भी होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो जब इसमें टाइम को इन्वॉल्व किया जाता है लेकिन टाइम का कोई डिफाइनेशन नहीं होता है, तो ये वाले जो दोनों टर्म होते हैं, जो फर्स्ट के दो टर्म होते हैं, वो अलग को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो क्या बचेगा? t इज इक्वल टू ये वाला टर्म इतना, यही है यहाँ पर इक्वेशन 8। Expressing that T is always a homogeneous quadratic form in generalized velocities to solve a problem of mechanics by Lagrangian method, one is to set of first Lagrangian। यहाँ T व्यक्त करता है कि यांत्रिकी द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए जनरलाइज्ड वेलोसिटीज में यह हमेशा होमोजीनियस फंक्शन के रूप में होता है। which involves two scalar t and v transformation equation are used to transform t and v into generalized coordinates from Cartesian coordinate। The procedure is outlined below। इसमें दो स्केलर t और v ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होते हैं जिसमें टाइम इन्वॉल्व है। t और v को कार्टेशियन निर्देशांक से जनरलाइज्ड निर्देशांक में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट coordinate system obeying conditions imposed by constraint, if any, sometime problem, if given in coordinate that cannot be taken as generalized coordinates, then need of their transformation arrays। Second, write kinetic energy, potential energy and then Lagrangian in terms of those generalized coordinates for the system in question। Third, write Lagrange's equation in terms of those generalized coordinates, find derivatives and put them in equation of motion। 4, solve equation of motion to get the desired result, that is frequency, time, period और trajectory etc। अब हम एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर। Lagrange's equation of motion for one-dimensional motion, say in x direction, can be written as: a linear harmonic oscillator is a system of particles of mass vibrating under the action of a force। यह एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है जिसमें हम कुछ फोर्स लगाकर वाइब्रेटिंग मोशन कराया जाता है, मतलब वाइब्रेट कराया जाता है। जैसे यदि हम एक m मास के ब्लॉक को स्प्रिंग के जरिए इस प्रकार बांध देते हैं तथा इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो स्प्रिंग के थ्रू ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा कि अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन अर्थात x इज इक्वल टू 0 संतुलित अवस्था पर होता है, तो यह फोर्स इस डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन करता है। इस प्रकार जो सिस्टम बनता है उसे लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर कहते हैं।
Consider a block of mass m attached with a spring. Let us displace the block from its mean position, equilibrium position, by applying an external force F dash due to spring force. Block will execute linear harmonic motion. We assume that there is no any dissipation of energy during SHM and the spring obeys Hooke's law hence. तो यहाँ पर हम m मास का एक ब्लॉक कंसीडर करते हैं जो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर संतुलित अवस्था में होता है। यदि हम F डैश फोर्स लगाकर इस दिशा में खींचकर छोड़ देते हैं तो इस दिशा में इस पर एक स्टोरिंग फोर्स जिसे हम स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं, तो जो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन होता है वह अप्लाइड फोर्स के पॉजिटेक्स में होता है। तो इस प्रकार से यह मोशन एग्जीक्यूट करता है। यही लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर है। अब इसके लिए हम लोग इक्वेशन देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस KX, इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब लैग्रेंजियस इक्वेशन से d अपॉन dt डेल L डेल x डॉट माइनस डेल L डेल x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। As we know that the spring force is a conservative force, so it can be written as F is equal to minus del V is equal to minus del V dV dx। dV is equal to इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस एफ डी एक्स। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करने पर ये वाला dV इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, भी इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट का करने पर माइनस इंटीग्रेशन माइनस के एक्स डी एक्स, भी इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स, भी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट है, where c is a constant of integration and k is spring constant if we choose the horizontal plane passing through the position of equilibrium as the reference level, then v is equal to 0 at x is equal to 0 so that c is equal to 0, thus Lagrangian is L is equal to T minus V, Lagrangian इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर T इज इक्वल टू जो कि काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m x डॉट स्क्वायर तथा पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर। T और V की वैल्यू रखने पर 1/2 ये वाला टर्म T की वैल्यू और ये वाला टर्म V की वैल्यू, सो दैट एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल L डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू ये वाला टर्म का m x डॉट हो जाएगा। फिर x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल L डेल x इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये वाला जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है उसमें डेल L अपॉन डेल एक्स डॉट का और डेल L अपॉन डेल एक्स का की वैल्यू को रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला d अपॉन डी टी एम एक्स डॉट इतने की वैल्यू फिर इतने की वैल्यू माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। अब एम एक्स डॉट प्लस के एक्स इसका इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। अब एक्स डॉट प्लस के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0,
एक्स डॉट प्लस के एम, इतना की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। Which is the required expansion? It is an equation of simple harmonic motion and can be put in the form x dot plus omega square x is equal to 0, where omega is the frequency of oscillator given by, अब इसका ये वाला टर्म हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम। यही लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर में पुट करना होता। अब हम सेकंड में देखेंगे सिंपल पेंडुलम। यह भी लैग्रेंजियस इक्वेशन का एक एप्लीकेशन है। सेकंड, रिफर टू डायग्राम सेकंड। द एंगल थीटा बिटवीन रेस्ट पोजीशन एंड डिफ्लेक्टेड पोजीशन इज चूज as generalized coordinate if the string is of length L, the kinetic energy is। अब डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। इसमें एक बॉब होता है जो एक कंडीशन से बी कंडीशन में जाता है तो थीटा एंगल क्रिएट करता है, और ए से बी के बीच आर होता है जो एस होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो एल होती है, और एम मास होता है, मास ऑफ द बॉब। अब इसका इक्वेशन देखते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। एंगल जो हमारा है थीटा है, और आर है ए से बी के बीच जो एस है, और इसकी लेंथ जो है वो एल है, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा एल थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। अब वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू एल थीटा डॉट, इक्वेशन सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। T इज इक्वल टू 1/2 m, v की वैल्यू रखने पर यहाँ से इक्वेशन सेकेंड से L थीटा डॉट का स्क्वायर। T इज इक्वल टू m 1/2 m L का स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, इक्वेशन। अब पोटेंशियल एनर्जी से v इज इक्वल टू एम जी हाइट। एम जी हाइट जो है वो है ए सी, ए से सी, क्योंकि ए जब बॉब ए से बी कंडीशन में जाता है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी ये वाला हो गया इसकी हाइट ए सी। तो v इज इक्वल टू एम जी ओ सी माइनस ओ ए माइनस ओ सी। ए सी इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ सी। अब v इज इक्वल टू एम जी ओ ए की जो लंबाई है वो l, और ओ सी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एल कॉमन लेने पर 1 माइनस कॉस थीटा। v इज इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन 6। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन से L इज इक्वल टू टी माइनस भी, t की वैल्यू है यहाँ से t इज इक्वल टू 1/, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m L स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। अब t और v की वैल्यू रखने पर 1/2 m L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस m g L 1 माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन 7। dt d अपॉन dt डेल L डेल q डॉट के माइनस डेल L डेल q के इज इक्वल टू 0। d अपॉन dt डेल L डेल थीटा डॉट माइनस डेल L डेल थीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 8। डेल L अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा।
थीटा के रिस्पेक्ट में जब ये वाला वैल्यू की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये वाला 1 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस mgl साइन थीटा। अब थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इज इक्वल टू 1/2 ml स्क्वायर टू थीटा डॉट, 2 कैंसिल, तो dt ml स्क्वायर थीटा डॉट माइनस mgl साइन थीटा इज इक्वल टू 0, d/dt ml स्क्वायर थीटा डॉट प्लस mgl l साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये वाले इक्वेशन का फिर से डिफ्रेंसिएशन करने पर ml स्क्वायर थीटा का डबल डॉट हो जाएगा प्लस mgl साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में ml स्क्वायर का डिवाइड करने पर ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट ml स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म, फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें का mg m और एक l और ये वाला 0 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, थीटा डबल डॉट प्लस gl साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 9, थीटा डबल डॉट प्लस gl, यहाँ से if the amplitude of the motion is small enough that is sin theta is equal to theta, then ये वाला हो जाएगा थीटा डॉट प्लस gl साइन थीटा का थीटा इज इक्वल टू 0। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम होता है t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा और ओमेगा की वैल्यू g/l, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट g/l, t इज इक्वल टू 2 पाई, ये वाला हो जाएगा l/g, विच इज इक्वेशन फॉर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड। यही सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन है। अब एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन में है थर्ड, स्फेरिकल पेंडुलम। इन अ simple pendulum bob moves on a circle, but a pendulum in which bob is constrained to move on a sphere rather than on a circle is called। डायग्राम में हम देखते हैं कि इसमें एक पॉइंट M होता है जो स्फेयर के सरफेस पर मोशन करता है, अर्थात एक सीमा के अंतर्गत मोशन करता है। तो उसके इस प्रकार से बने मोशन के सिस्टम से जो सिस्टम होता है वही स्फेरिकल पेंडुलम होता है। अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि pxyz जो है वह इसमें पॉइंट pxyz m मास के पार्टिकल पर रखा है। इसमें xyz कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तथा r थीटा फाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पॉइंट P पर जो मास है उसको पोजीशन वेक्टर r से डिफाइन करते हैं तथा z कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है। अब इसका इक्वेशन देखते हैं। Let pxyz be the position coordinate of the bob of mass m moving on the surface of a sphere of radius r. If r theta phi are its spherical coordinates, then we have x is equal to r sin theta cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, z is equal to r cos theta। इक्वेशन फर्स्ट। अब इन इक्वेशन का हम डिफाइन देखेंगे। इट क्लियरली शोज दैट एक्स वाई जेड आर नॉट द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, दे आर रिलेटेड बाय द कांस्टेंट। इक्वेशन फर्स्ट, द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विथ थीटा फाई। अब इसका इन तीनों समीकरण का हम लोग डिफाइनेशन देखेंगे। फर्स्ट में साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ पी।
इस डायग्राम में देखते हैं हम लोग, इतना का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। यहाँ से यहाँ तक यह 90 डिग्री एंगल करता है। फिर इन दोनों के बीच में जो होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा मीन लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर है पी क्यू और ओ पी कर्ण है। तो हो जाएगा पी क्यू की जो वैल्यू है वो जेड है और ओ पी की वैल्यू है वो आर है और जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। एंड इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा से ओ क्यू ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन आर। ओ क्यू का हो जाएगा आर साइन थीटा। अगेन साइन फाई इज इक्वल टू क्यू आर ओ से क्यू। वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई अपॉन आर साइन थीटा। वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। अगेन कॉस फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। We can write x is equal to r sin theta cos phi equation second, y is equal to r sin theta sin phi equation third, z is equal to r cos theta equation 4। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन का तीनों इक्वेशन यहाँ पर डिफाइंड हो गया। Now the kinetic energy of the bob is given by t is equal to 1/2 m। इन तीनों की वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा t is equal to 1/2 m r square theta dot square sin square theta phi dot square equation 5। and the potential energy of the bob is v is equal to mgh। हाइट है इसकी, z तो mh की जगह z लिख सकते हैं, mgz is equal to mgr cos theta। z की वैल्यू इक्वेशन 6। अब लैग्रेंजियन इक्वेशन से L इज इक्वल टू टी माइनस भी, टी की वैल्यू रखने पर यहाँ से माइनस भी की वैल्यू रखने पर यहाँ से इक्वेशन 7। दिस इज इक्वेशन गिव्स डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर टू थीटा डॉट प्लस 0 माइनस 0 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में ये वाला इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन करने पर, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में करने पर ये वाला टर्म और फाई डॉट के रिस्पेक्ट में करने पर ये वाला टर्म आएगा। नाउ द लैग्रेंजेस ऑफ मोशन थीटा एंड फाई कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय d अपॉन dt डेल एल डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल डेल थीटा इज इक्वल टू 0 और ये वाला dt d अपॉन dt डेल एल डेल फाई डॉट माइनस डेल एल डेल फाई डॉट इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 11। अब इक्वेशन 8 से डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट की वैल्यू ये वाला, इक्वेशन 9 से डेल एल अपॉन डेल थीटा की वैल्यू ये वाला टर्म और डेल एल अपॉन डेल फाई डॉट की वैल्यू ये वाला, इक्वेशन 11 में पुट करने पर ये वाला d अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एम आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड d अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट इसके रिस्पेक्ट में करने पर डबल डॉट माइनस एम आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 12। एम आर साइन थीटा
साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट पी क्यू। इक्वेशन 13 फ्रॉम इक्वेशन 12 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m और स्क्वायर वी गेट थीटा डबल डॉट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर माइनस g अपॉन r साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 14 फ्रॉम इक्वेशन 13 टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। इक्वेशन 12 में एम आर स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो एम आर स्क्वायर एम स्क्वायर ये वाला कट जाएगा, फिर ये वाला कट जाएगा और ये वाला एम आर बचेगा जी अपॉन आर, वही वाला ये इक्वेशन। अब एम स्क्वायर आर का 4 साइन 4 थीटा फाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू पी फाई स्क्वायर मल्टीप्लाइंग कॉस थीटा बोथ साइड, दोनों साइड में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर ये वाला टर्म से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला टर्म, फिर इतना का एम स्क्वायर आर का 4, फिर ये वाला आर का पावर 4 का साइन क्यूब थीटा। फ्रॉम इक्वेशन 14 से ये वाला टर्म यहाँ, फिर इतना की इक्वेशन 14 से ये वाला इसको लिख सकते हैं माइनस जी अपॉन आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डबल थीटा डॉट का ये वाला इक्वेशन 15। और यही इक्वेशन हमारा स्फेरिकल पेंडुलम है व्हेन p phi is a constant of angular momentum। अब एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन में फोर्थ है आइसोट्रोपिक ऑस्किलेटर जो कि 3 डायमेंशनल होता है। एन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑस्किलेटर कैन बी कंसिडर as a vibrating particle that is clad upon by a force directed always toward or away from the position of equilibrium and the magnitude of which varies linearly with the distance from the position of equilibrium, and the such a force can be represented as F is equal to minus K R where K is called the force constant। ये जो होता है आइसोट्रोपिकल ऑस्किलेटर का डायग्राम, यहाँ पर हम देखते हैं आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑस्किलेटर एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल होता है जिस पर फोर्स लगाने पर वह अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाता है। यह अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के लेफ्ट राइट साइड में मोशन करता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वह लीनियर एग्जीट्यूड होता है। उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जहाँ पर उसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसको हम 3 डायमेंशनल में देखेंगे। जब यह मोशन करता है तो हर एक पॉइंट पर इसका एंगुलर मोमेंटम ओमेगा जो है वह कांस्टेंट होता है। इसमें पॉजिटिव एम्पलीट्यूड राइट साइड, नेगेटिव एम्पलीट्यूड लेफ्ट साइड होता है और दोनों का मैक्सिमम होता है वैल्यू पोजीशन में। इसमें पोजीशन वेक्टर आर होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई होता है। पोटेंशियल एनर्जी से देखते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस के आर, V इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करने पर एफ डी आर प्लस सी, फिर ये वाला हो जाएगा माइनस के आर, इसका वैल्यू F की वैल्यू रखने पर माइनस के आर डी आर प्लस सी 1/2 के आर स्क्वायर प्लस सी। इट वी चूज अस द हॉरिजेंटल प्लेन
passing through the position of equilibrium as the reference level, then V is equal to 0 at R is equal to 0, making the constant C 0. Thus V is equal to 1/2 k R square. We shall develop Lagrange equation of motion for a three-dimensional isotropic oscillator in Cartesian and polar coordinates. अब देखते हैं स्फेरिकल पेंडुलम का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. द लैग्रेंजियन L for the oscillator can be written as L is equal to T minus V, which in three-dimensional on using Cartesian coordinate takes the form L is equal to ये वाला टर्म इतना की वैल्यू होती है, गिविंग डेल L डेल x डॉट इज इक्वल टू m डॉट x, डेल L डेल y इज इक्वल टू m y डॉट, डेल L डेल z का डॉट इज इक्वल टू m z का डॉट, डेल L डेल x इज इक्वल टू माइनस kx, डेल L डेल y इज इक्वल टू माइनस ky, डेल L डेल z इज इक्वल टू माइनस kz. इक्वेशन सेकेंड द लैग्रेंजियस इक्वेशन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. d अपॉन dt डेल L डेल x का डॉट माइनस डेल L डेल x इज इक्वल टू 0, d अपॉन dt डेल L डेल y डॉट माइनस डेल L डेल y इज इक्वल टू 0, d अपॉन dt डेल L डेल z डॉट माइनस डेल L डेल z इज इक्वल टू 0. इसमें डेल L अपॉन डेल x डॉट की वैल्यू रखने पर, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में इन सब की वैल्यू रखने पर ये वाला हो जाएगा d अपॉन dt m x डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एम एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0. इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डबल इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये वाला हो जाएगा एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स. इसका हो जाएगा इतना डी अपॉन डी टी एम वाई डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0. इसका हो जाएगा वाई डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, डी अपॉन डी टी एम जेड का डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एन जेड का डबल डॉट प्लस के जेड इज इक्वल टू 0, जेड डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 3 gives the desired equation of motion for three-dimensional isotropic oscillator. Spherical polar coordinates. Let the polar coordinate of the particle of any instant be r, theta, phi. If the Cartesian coordinate of particle at the instant be x, y, z, then the transformation equation will be x, y, z तीनों की ये वाला वैल्यू. इक्वेशन 4 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज, काइनेटिक एनर्जी ये वाला टर्म, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 1/2 k R स्क्वायर. द लैग्रेंजियन विल देयरफॉर बी L इज इक्वल टू T माइनस V. T और V की वैल्यू रखने पर ये वाला इक्वेशन डेल L डेल R डॉट इज इक्वल टू एम आर का डॉट, R डॉट के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर एम आर डॉट आएगा, R के रिस्पेक्ट में करने पर ये वाला टर्म आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट करने पर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये वाला थीटा के रिस्पेक्ट में करने पर एम आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट स्क्वायर, फाई डॉट की रिस्पेक्ट में करने पर एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट, एल फाई के रिस्पेक्ट में करने पर ये पूरा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. द लैग्रेंजियस इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर. लैग्रेंजियन इक्वेशन में सब का मान रखने पर, वैल्यू रखने पर
डी अपॉन डी टी एम आर डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस एम आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर प्लस के आर इज इक्वल टू 0। अब इसका ये वाला फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर एम आर डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस एम आर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर प्लस के आर इज इक्वल टू 0। डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एम आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा फाई डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर साइन थीटा फाई डॉट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 7 आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। यही इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स है, स्फेरिकल एसोट्रॉपिकल ऑस्किलेटर का। अब पांचवा देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंजियस इक्वेशन मोशन का। एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन इज अ होलोमोनिक conservative system with 1 degree of freedom, and if the pulley is frictionless, concentrate or scleronomous system consists of two masses m1 and m2 suspended over a frictionless pulley of radius a and connected a flexible string of constant length L as shown in this diagram। इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं M1 M2 जो मासलेस स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं। इसमें एक मासलेस पुले होता है जिसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। जब इसमें M1 इज इक्वल टू M2 होता है, जब दोनों द्रव्यमान बराबर होते हैं तो इसका न्यूट्रियल इक्विलिब्रियम 0 होता है, और जब M1 नॉट इक्वल टू M2 होता है तो कंसंट्रेट एक्सीलरेशन होता है। इसमें हम देखेंगे कि M1 ग्रेटर देन M2। द कॉन्फ़िगरेशन कैन इजीली बी स्पेसिफाइड by two coordinates x1 and x2. Equation of constraint for such a system is x1 plus x2 plus phi a is equal to L। जो x1 है वो m1 और पुले की बीच की दूरी है, और जो x2 है वो m2 और पुले के बीच की दूरी है। अब हो जाएगा dx1 अपॉन dt प्लस 0 पाई ए, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस dx2 dt इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट x2 इज इक्वल टू माइनस x डॉट 2 इज इक्वल टू माइनस x डॉट x1, x2 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस x1 डबल डॉट। इक्वेशन सेकेंड, so that the kinetic energy is therefore T is equal to 1 upon 2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1 upon 2 m2 x2 डॉट का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 upon 2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1 upon 2 m2 माइनस x1 डॉट का स्क्वायर। 1 upon 2 m1 x1 डॉट का स्क्वायर प्लस 1 upon 2 m2 x1 डॉट का स्क्वायर 1 upon 2। अब ये वाला दोनों का कॉमन लेने पर x1 डॉट का स्क्वायर को m1 प्लस m1 x1 डॉट का स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड, एंड द पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू माइनस m1 g x1 माइनस m2 g x2 माइनस m1 g x1 माइनस m2 g x2 L माइनस x1 माइनस पाई ए। V इज इक्वल टू माइनस
m1 माइनस m2 g x1 माइनस m2 g, क्योंकि x1 को x2 के इज इक्वल टू माने हैं, इसीलिए फिर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। l माइनस पाई ए को भी नॉट के रूप में लिख सकते हैं, इक्वेशन 4। तो ये वाला होगा माइनस m1 माइनस m2 g x1 प्लस भी नॉट। नाउ लैग्रेंजियन इज l इज इक्वल टू t माइनस भी 1/2 t की वैल्यू m1 प्लस m2 x1 डॉट स्क्वायर प्लस v की वैल्यू m1 माइनस m2 g x1 माइनस भी नॉट, इक्वेशन 4। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर x1 डॉट के रिस्पेक्ट में करने पर और x1 के रिस्पेक्ट में करने पर, which on being substituted in d upon dt del l del x1 dot minus del l del x1 is equal to 0, इक्वेशन 7 gives d upon dt इतना की वैल्यू रखने पर m1 प्लस m2 x1 का डॉट और इतना की वैल्यू m1 माइनस m2 g। x1 डॉट के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर m1 प्लस m2 x1 डबल डॉट माइनस m1 माइनस m2 g, इतना वाला टर्म पूरा का इज इक्वल टू 0। फिर m1 प्लस m2 x1 डबल डॉट माइनस m1 माइनस m2 g, x1 डबल डॉट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 g, ये वाला टर्म, इक्वेशन 8 विच इज डिजर्ड। यही हमारा एटवुड्स मशीन का इक्वेशन है। एंड माय टॉपिक इज ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।